क्या आप भी खशकाश को साफ़ करने से घबराते हैं? क्या आपको लगता है कि इसे धोना, साफ़ करना और फिर खुश्क करना बहुत मुश्किल लगता है? अगर हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान और आज़मूदा तरीका बताऊंगी, जिससे आप सिर्फ़ चंद मिनट में खशकाश को अच्छी तरह वॉश भी कर लेंगे और सिर्फ़ 5 मिनट में बगैर धूप के इसे इंस्टेंट ड्राई भी कर लेंगे। ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा वक्त और ना ही कोई मुश्किल तरीका है। अगर आप किचन के ऐसे आसान और वक्त बचाने वाले टिप्स पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। ये मैंने खशखश ले ली है और ये खशखश जो बर्तन में डाल दिया और पानी चला दिया है। ये वो तरीके हैं जो हमारी माएँ बहनें बहुत अरसा से करती आ रही हैं और इस तरीके को मैं आपको करके पहले ही दिखाती हूँ। फिर वो तरीका मैं बताऊँगी जिस तरीके से मैंने इसको आसान बना दिया है। इस तरह वो करती हैं कि परात में या खुले किसी बर्तन में खशखश को डाल लिया है और इस तरह पानी चला दिया है और इसके बाद आपने हल्के हाथों से ऊपर का जो खशखश है उसको नथाते जाना है। दूसरा बर्तन जो है उसके साथ नीचे रख लेना है। ये हमारा वो तरीका है जो हमारी माएँ बहनें बहुत अरसा से कर रही हैं। ये वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ और इस तरह इसको हिलाते जाना है। ऊपर जो खशखश आती जाएगी उसको आपने इस तरह निथारते जाना है, क्योंकि इसमें बहुत रेत और कचरा होता है। अगर हम खशखश को वॉश किए बगैर इसको खाएंगे तो जब आप खाएंगे तो आपके दांतों में कड़च कड़च सी आएगी, क्योंकि ये रेत होती है। तो इसलिए इसको वॉश करके फिर इसको यूज़ करना पड़ता है और इसका ये भी नुकसान होगा कि अगर ये रेत आपके पेट में चली जाएगी तो आपके पेट में, पित्ते में, गुर्दों में पथरियाँ बन जाएंगी। इसलिए इसको वॉश करना लाजमन है। लेकिन बहुत बहनें जो हैं इसको मुश्किल समझती हैं, क्योंकि ये तरीका जो है बहुत मुश्किल है। इस तरह आपने कई बर्तनों में इसको करते जाना है। ऊपर से जो है इसको निथारते जाना है। जो रेत और कचरा वगैरह है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। इस तरह इसको वॉश करते जाना है और इसी तरह दूसरे बर्तनों में करते जाना है। जब तक वॉश करना है जब तक इसका जो नीचे से कचरा जो रेत है वो आपको साफ़ पानी नज़र ना आए, इतना इसको वॉश करना है। इस तरह आपने स्टेन करते जाना है। जो खशखश होगी ऊपर होगी, कचरा रेत मट्टी जो है वो नीचे होगी। ये है हमारी वो माँओं बहनों का जो सालों साल से वो इस तरीके से इसको वॉश करती हैं। 2 बर्तन ले लेने हैं और इसी तरह इसको करते जाना है। मैंने लास्ट वीडियो में बादाम का शरबत बनाया था, उसमें खशखश यूज़ की थी और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आसान तरीके से आपको वॉश करने का तरीका बताऊंगी। अब ये तरीका हो गया वो तरीका जो हमारी माँ बहनें जो हैं इस तरीके से वॉश करती हैं, लेकिन इसके लिए हमें घंटों जो है इसको वॉश करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल लग रहा था इस तरीके से मुझे वॉश करना, तो मैंने थोड़ा सा अपनी अकल को दोहराया और इस तरीके से मैंने वॉश किया। तो यकीन माने सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और मैंने खशखश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इस तरह आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, पट्टे भी नहीं थकेंगे। जिन पट्टों को ताकत देने के लिए आपने खशखश को धोना है वो पट्टे जो है इसको धोते धोते ही थक जाते हैं। इस तरह आपके पट्टे भी नहीं थकेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा और मिनटों में आप खशखश को धो भी लेंगे। और जिस तरीके से मैंने इसको ड्राई करने का तरीका बताना है, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। आपने क्या करना है, इस तरह बारीक स्ट्रेनर लेनी है। वो स्ट्रेनर लेनी है कि जिस तरह या तो दूध पुनने वाली हो, जिसमें से ये खशखश बहुत बारीक दाना होता है। अगर आप मोटी स्ट्रेनर लेंगे तो सारी खशखश जो है वो नीचे बह जाएगी। आपने बारीक स्ट्रेनर लेना है या आपने कोई कपड़ा ले लेना है, लेकिन कपड़े से काफ़ी टाइम लगेगा और उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। आपने इस तरह स्ट्रेनर में थोड़ी थोड़ी खशखश डालनी है और ऊपर पानी जो है वो चला देना है। नीचे बर्तन आपने रख लेना है। ये देखिए बिल्कुल नीचे खशखश जो है बह नहीं रही और ये देखें आपकी जो खशखश है वो सारी इसी तरह साफ़ होगी। जो मट्टी इसमें कैंकर रेत जो भी कुछ होगा वो सारा नीचे रह जाएगा और आपकी जो खशखश है ऊपर रह जाएगी। जो रेत मट्टी वगैरह है वो पानी में आ जाएगी। स्ट्रेनर को बस आपने हल्का हल्का घुमाते जाना ऊपर टूटी के चारों तरफ, ताकि ये जो पानी है इस स्ट्रेनर में सारा पड़े। अब मैं आपको दिखाती हूँ परात में डाल के कि ये देखें इस खशखश में मट्टी या कोई है चीज़ नहीं होगी। ये देखें आपने उसी तरीके से इसको हिला लेना है और हिलाने के बाद आपने इस तरह इसको स्टेन कर लेना है। नीचे स्ट्रेनर रख लेनी है, स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको स्टेन कर लेना है। अब आप देखें कि बिल्कुल ये देखें आपकी परात जो है बिल्कुल साफ़ है, कोई रेत मट्टी कुछ भी नहीं है। दूसरे बर्तन में आपने इसको डालते जाना है। बस शर्त ये है कि ऊपर आपका पानी जो है वो खुला चलना चाहिए।
स्ट्रेनर में खसखस उतनी डालनी है कि उसमें ही रहे, बाहर ना निकले और ज़ाया ना हो। इस तरह आप अपने स्ट्रेनर में की मदद से खसखस जो है वो 5 किलो भी मिनटों में आप इसको वॉश कर सकते हैं। अब आपको बार बार इस तरह परातों में डाल के इसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, मैं आपको परात में डाल के इसलिए दिखा रही हूँ दोबारा कि आप देखें आपकी खसखस जो है वो जो स्ट्रेनर से साफ़ की है परात आपकी बिल्कुल साफ़ है, कोई गंद नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई रेत नहीं है। अब जिस बॉल में मैंने इस जो खसखस है इसको धोई हुई को मैंने उसमें डाला है, उसमें पानी है। ये सारा पानी आपने निचोड़ लेना है। इस बॉल में आपका इस डिश में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल होनी चाहिए। और आजकल चूँकि बारिशें हो रही हैं और बाज़ घरों में धूप नहीं आती तो उनको इस खसखस को सुखाना मुश्किल लगता है। काफ़ी दिन तक इसको सुखाते रहते हैं, बेशक पंखे के नीचे भी रखें, लेकिन इसमें नमी रह जाएगी। नमी की वजह से ये है खसखस जो है आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपने इसको इंस्टेंट कैसे ड्राई करना है? हर घर में माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में आपने इस डिश को डालना है और 5 मिनट का टाइम दे देना है। 5 मिनट के बाद आप अपनी खसखस को निकालेंगे। माशाल्लाह खसखस जो है हमारी बिल्कुल सूख चुकी है, हल्की सी इसमें नमी है, हल्की सी नमी है। बिलफर्ज अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो अब पैन तो होगा, कढ़ाई होगी, आपने उसमें इसको डालना है। बहुत लो फ्लेम पे इस तरह इसको रोस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने कोई भी डिश लेनी है इस तरह, जिस तरह इसमें थोड़ी सी नमी रह गई है इस तरह पैन में भी करेंगे तो हल्की सी नमी रह जाएगी। फिर आपने खुली सी कोई डिश लेनी है, परात लेनी है, खा उसको माइक्रोवेव में आपने ड्राई किया है या पैन में, इस तरह उसमें फैला देना है। अगर आप वैसे ही रूम टेम्परेचर पे किचन में रखना चाहते हैं आध घंटे में हो जाएगी, क्योंकि ये 95% तो वैसे ही हो चुकी है। अब थोड़ी सी इसमें नमी है तो वो इस तरह हो जाएगी। ये देखिए हमारी खसखस जो है वो ड्राई हो गई है। किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करें, ना कीड़ा लगेगा ना ही स्मेल आएगी। अगर खसखस को वॉश करने और ड्राई करने का यह तरीका पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब